चार धाम यात्रा 2025 शुरू हुई। चार धाम यात्रा ऐसे कर सकते हैं यात्रा की प्लानिंग। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ एवं 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। आप अगर इस बार चार धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो जाने कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ और कहां से होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही लाखों यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। जानकारी के अनुसार चार धाम यात्रा के लिए अब तक 20 लाख से अधिक यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस यात्रा में हिमालयी क्षेत्र में स्थित हिंदू धर्म के 4 पवित्र स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल है। आप अगर इस यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पहला कदम है यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और इसके बाद यात्रा की एक मुकम्मल प्लानिंग जरूरी है। यात्रा के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड की इस चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की है। यात्रा के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए काफ़ी विकल्प है। यात्रा के शुरुआती फ्लाइट हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर बनाए गए हैं। विकलांग और विदेशी नागरिकों के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। वहीं ऑनलाइन पंजीकरण 20 मार्च से ही शुरू है। इसके लिए आपको वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट कास्ट uk.government.in पर लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय ही मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि आपको यात्रा के संबंधित सूचना मिल सके। चारों धामों में से 2 गंगोत्री एवं बद्रीनाथ धाम तक सड़क है। वहीं यमुनोत्री एवं केदारनाथ के लिए आपको कुछ दूर पैदल ट्रेडिंग या घोड़े या पालकी के माध्यम से जाना होगा या फिर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर बुक करते समय किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहे। हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट heliatra.irtc.co.in पर जा सकते हैं। हरिद्वार तक रेल मार्ग आगे जाने होगा सड़क मार्ग से। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा सुगमता के साथ पूरे करने के लिए कम से कम 9 से 10 दिन लगते हैं। आमतौर पर हरिद्वार तक ट्रेन या देहरादून तक हवाई मार्ग से पहुँच कर आगे की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी करनी होती है। आप चाहे तो दिल्ली से भी वाया रोड यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण पड़ाव में उत्तराखंड सरकार के गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल आपको हर जगह मिलेंगे। आप उनकी पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कुछ इस तरह कर सकते हैं यात्रा की प्लानिंग। पहला दिन आप लॉजी ग्रांट एयरपोर्ट में उतरे हो या हरिद्वार रेलवे स्टेशन में या देहरादून रेलवे स्टेशन में हरिद्वार पहुंचकर होटल में चेक इन करें और फ्रेश हो जाए। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार 39 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप थके नहीं हैं और आपके पास समय है तो हर की पौड़ी घूमने जाए और शाम की गंगा आरती देखें। वापस आकर डिनर करें और अच्छे से आराम करें क्योंकि अगली सुबह आपकी पहाड़ी रास्तों की यात्रा शुरू हो जाएगी। दूसरा दिन हरिद्वार से बरकोट की यात्रा 175 किलोमीटर की है और पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं। सुबह जल्दी नाश्ते के बाद हरिद्वार के होटल से चेकआउट कर यमुनोत्री के बेस कैंप बरकोट की यात्रा पर निकले जो कि देहरादून, मसूरी, केम्प्टी-4 या यमुना ब्रिज से आगे बढ़ती है। बरकोट में रात स्टे कर सकते हैं। तीसरा दिन बरकोट से जान की चट्टी 43 किलोमीटर है। जान की चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 7 किलोमीटर पैदल ट्रेडिंग या घोड़े से जाना होता है। इस दिन सुबह जल्दी जागे और फ्रेश होकर यात्रा के लिए जल्दी तैयार हो जाए। नाश्ते के बाद यमुनोत्री के लिए यात्रा शुरू करें और दर्शन के बाद रात वापस आकर बरकोट में ठहरने का विकल्प बेहतर माना जाता है। चौथा दिन बरकोट से उत्तरकाशी 82 किलोमीटर है और पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। सुबह जल्दी जाकर नाश्ता कर होटल से चेकआउट कर आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ जाए। उत्तरकाशी पहुंचकर अपने बुक किए गए होटल या गेस्ट हाउस में ठहर कर आराम करें। 5वां दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम 100 किलोमीटर है। सुबह समय पर जाकर नाश्ता कर गंगोत्री की धाम की यात्रा पर निकले और दर्शन करके उसी दिन उत्तरकाशी वापस आ जाए।
छठवां दिन उत्तरकाशी से गुप्त काशी की यात्रा होगी, जो कि 194 किलोमीटर है और 8 घंटे की ड्राइविंग होगी। होटल से चेकआउट करें और गुप्त काशी पहुंचकर रात वहीं ठहरे। सातवां दिन आपने अगर हेलीकॉप्टर बुक किया है तो आपको हेलीपैड पहुंचना होगा। केदारनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग की शुरुआत गौरीकुंड से होती है। गौरीकुंड के केदारनाथ मंदिर में लगभग 16 मीटर की दूरी पर है। कुछ लोग इसे 14 किलोमीटर ही बताते हैं और इस ट्रैक को पैदल पूरा करने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं। केदारनाथ पहुंचकर आपको रात यहीं रुकना होगा। यहाँ सीमित संख्या में होटल व धर्मशाला है, इसलिए पहले से बुकिंग करके जाइए। 8वां दिन आप अगर पैदल मार्ग से गए हैं तो दर्शन करके आप सुबह जल्दी ही वापसी के लिए चलना शुरू कर दें। अगर हेलीकॉप्टर से गए हो तो तय समय पर अपने हेलीपैड पर पहुंच जाए। 9वां दिन गुप्त काशी से बद्रीनाथ की दूरी 197 किलोमीटर है। सुबह जल्दी तैयार होकर नाश्ता करें और बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करें। रास्ते में चोपता, गोपेश्वर, चमोली आएगा और बद्रीनाथ पहुंचकर मंदिर में दर्शन करें और रात का खाना खाकर आराम करें। 10वां दिन बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर वापसी कर सकते हैं और चाहे तो माना विलेज, व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल घूमते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचकर आराम करें और अगले दिन हरिद्वार के लिए आगे बढ़े।